गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया है। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट एंड एन्जॉइंग लॉट। ऐसा ही एंजॉय करते रहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग आपस में परिचय करेंगे। तो आपस में परिचय करने के लिए आप सभी लोग आप अपने घर पे बैठे हैं, तो ठीक है, मैं अपने तरफ से मैं परिचय कर देता हूँ। मेरा नाम है वीरेश बड़ीगेरा, मैं एक हिंदी शिक्षक हूँ। आज की इस क्लास में 9वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी की जो अनुशासन ही शासन है, ये कविता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो आगे देख लीजिए। जो कविता का नाम है अनुशासन ही शासन। ठीक, इस अनुशासन क्या होता है, किसे कहते हैं आप लोग अनुशासन? अनुशासन का मतलब ये होता है बच्चों डिसिप्लिन। इन कन्नड़ा विसे शिस्तु, डिसिप्लिन। ओके, ये जो शासन क्या होता है? शासन यानी नियम, रूल्स। डिसिप्लिन ही रूल्स है। बहुत सारे नियम हम लोगों ने बनाए रखा है। ये जो नियम हम लोगों ने बनाए रखा है ये सब हमारे भलाई के लिए है। बच्चों आप लोग देख सकते हो जो हर जगह हम लोग नियम बनाए रखे हैं। जैसे कि स्कूल का नियम अलग है, घर का नियम अलग है, सड़क का नियम अलग है, और कहीं भी जाइए, लाइब्रेरी में जाते हैं आप लोग, लैबोरेटरी में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, हर जगह आप लोग इन नियमों को देख सकते हो। सड़क का नियम आप देखते हैं, यानी सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हैं। जो इस कविता में कवि ने ऐसे ही नियमों के बारे में कैसे हम लोग पालन करना चाहिए, अगर पालन नहीं किए तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये जो कविता बहुत बढ़िया कविता है। हम लोग कविता पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और कविता के अंतर्गत क्या क्या जो कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड्स आते हैं, ये शब्द की तरफ हम लोग ध्यान रखेंगे। शब्दों को कैसे अपने जो ओन सेंटेंस यानी स्वंत वाक्य में कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरुआत में ये जो कविता है अनुशासन ही शासन, इस कविता का कवि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। जो कवि रमेश मिलन जी हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार, बाल साहित्यकार मतलब चाइल्ड राइटर्स, यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर ये जो कवि ने बहुत सारे लेखन, बहुत सारे रचनाएं की है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 में ग्राम मांझी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 7 जुलाई 1946 को मांझी ग्राम, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। हिंदी साहित्य, तत्पश्चात राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र मानो पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिक्स से संबंधित, ये दोनों विभाग में डॉक्टर रमेश मिलन जी एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है, ये जो नाटक का नाम है बात इतनी सी, ये नाटक दूरदर्शन पर धारावाही के रूप में प्रसारित किया है। जो दूरदर्शन नेशनल चैनल पर धारावाहिक मतलब सीरियल के रूप में ये नाटक प्रसारित हुआ। उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है, सम्मानित है। ये NCERT क्या होता है, जो यहाँ पे मैं नीचे रेड कलर में लिखा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो एक संस्था है। ठीक है, ये संस्था द्वारा इनकी कविता संग्रह सोने की मछली पुरस्कृत है। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, तृप्ति पंख,
ये दोनों कहानी संग्रह है। सरस गीत विज्ञान से संबंधित ये लेखन है। एक चमन के फूल उपन्यास यानी नॉवेल, इन कन्नड़ा विषय कादंबरी, ओके। चमन के फूल आदि ये सब नॉवेल है। प्रस्तुत जो कविताएं यहाँ पर दिया है, ये कविता कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। इट हैज टेकन फ्रॉम कोकिल कंठ, यानी ये जो कविता संग्रह स्टोरी यानी पोएम कलेक्शंस कोकिल कंठ सलाने गीत से ये जो कविता ली गई है। ठीक है बच्चों, जो कविता क्या है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ओके। देख लीजिए, एक बात तो हम लोग हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्या है, तो आप कन्नड़ा पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, आप जो कौन सा भी भाषा क्यों ना हो, जब किसी भी भाषा पढ़ते वक्त हमेशा कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भाषा का उच्चारण स्पष्ट रूप से हमें करना है। और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो वाक्य संयोजन यानी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात इनमें से जो हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्द क्या है, ये भी अंडरलाइन करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, इन्हीं नज़र से हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। बाद में इस कविता का मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और हार्ड वर्ड्स क्या क्या है इस स्लाइड में मैं यहाँ रेड कलर करके लाल कलर में मैं भरा हूँ, और उसका मतलब जो नीचे पूरे एक लाइन में यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, हम कविता शुरू करेंगे। ये जो कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। ये जो शासन यानी रूल्स, गाइडलाइंस यानी नियम, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन ही शासन है। देख लीजिए पहला लाइन यहाँ पे क्या दिया है, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेढब चलना। कभी अपने विचार इस स्टैंजा में, ये जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ द्वारा कवि अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करता है कि चलती बस में, जो बस चल रहे यानी मूविंग बस में हम कदापि नहीं चढ़ना उतरना बिल्कुल मना है। और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलते लगना। जब बच्चे का जो स्वभाव ऐसा होता है, शायद आप लोग भी देखा है, स्कूल जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त, हर टाइम, हर वक्त, हर जगह सड़क पर खेलते रहते हैं। कभी ये कहता है कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या पैदल हो कभी बेढब चलना। बेढब चलना मतलब अंधाधुंध, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जो चलते रहते हैं, सीधा से नहीं चलता है, ऐसा इधर उधर जाकर आगे पीछे देखकर। कुछ बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कुछ बच्चे चलते रहते हैं। कभी इसलिए कहता है कि बेढब मत चलो, ये तो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ में एक ही हार्ड वर्ड है बेढब। बेढब का मतलब मैं नीचे यहाँ पे लिखा हूँ अंधाधुंध, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख लीजिए, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते घर पर जो होते बाट न दो उनको गम की सौगात। बहुत बढ़िया लाइन है यहाँ। कभी ये कह रहा है कि जो देख लीजिए, न जाने क्यों हेलमेट बिना, हेलमेट के बगैर, यानी ड्राइविंग करते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त हमेशा हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है। हेलमेट तो दूसरों है, कंपनी का हेलमेट बात छोड़ दीजिए, तो सिर तो आखिर हमारा ही सिर है, हेड हमारा ही हेड है। इतना भी नहीं समझते ये लोग। कैसे? पर
जोहते बाट मतलब बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। न दो गम की सौगात, घर में हमारे लिए माँ बाप भाई बहन घर का सभी लोग हमारे इंतजार यानी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जोहते बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, हमारे जो राह देखते रहते हैं घर में, उनको हम गम की सौगात मत देना। न दो उनको, न मतलब निषेधार्थक, मत, न का मतलब ये होता है मत देना उनको गम की सौगात। गम यानी दुख, ये शब्द कन्नड़ में भी है। सौगात यानी सौभाग्य यानी तोहफा, जो दुख का तोहफा हम लोग घर वालों को नहीं देना है। हम कैसे आते सड़क पर, वैसा ही घर को वापस जाना चाहिए। जो कवि का मतलब ये है, सड़क का कुछ नियम है, ये नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। बच्चों आप समझ सकते हो, तो शायद आप सभी लोगों ने यानी मेन रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब जगह आप ट्रैफिक देखा है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक पिक्चर पेश किया हूँ, देख लीजिए। रेड कलर है, येलो कलर है और ग्रीन कलर है। रेड कलर यानी ट्रैफिक सिग्नल है, आप जानते हैं, ठीक है। तो रेड कलर हमें क्या बताता है, रुको, स्टॉप। और ग्रीन कलर हमें यह संकेत देता है, चलो। और येलो कलर रेडी हो जाओ, रेडी होना चाहिए। येलो कलर का मतलब रेडी होना है, ठीक है बच्चों। तो आगे देख लीजिए, जो नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट स्टैंजा में कवि अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करता है कि, तो देख लीजिए यहाँ पे, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। बहुत बढ़िया लाइन है, कवि बहुत अच्छी बड़ी बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर लिखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी आंख न चुराओ। आंखें चुराना मतलब वहां से उस प्लेस से एकदम गायब हो जाना, ऐसा बिल्कुल मत करो। करो मदद, दुर्घटना में जो घायल है, दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ है, उनको मदद करो, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, तुरंत उसको फर्स्ट एड करके, जितना हो सकता है उतना ही आप लोग फर्स्ट एड करके को तुरंत ये जो एम्बुलेंस को फोन करके अस्पताल यानी हॉस्पिटल को पहुंचाओ। ये जो जीवन है अनमोल, जीवन सबका जीवन एक ही है, अनमोल है। अनमोल मतलब बहुत ही अमूल्य, बहुमूल्य, प्रीसियस है हमारा लाइफ। लाइफ इज वेरी प्रीसियस। कोई न होने पाए अनाथ, कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होती है, उनको हम लोग तुरंत सहायता करनी चाहिए और एम्बुलेंस को फ़ोन करके अस्पताल पहुंचने में मदद करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए नेक्स्ट लाइन। तो इन स्टैंजा में यहाँ पे 3 हार्ड वर्ड्स है, मैं रेड कलर में इसको चेंज किया हूँ, कलर किया हूँ रेड कलर का। तो आप इसका मतलब ये यहाँ पे देख सकते हो, नीचे में लिखा हूँ यहाँ पे आंख चुराना। आंख चुराना मतलब सामने न आना, उस प्लेस से गायब हो जाना। फौरन, फौरन मतलब तुरंत, इमीडिएटली, तक्षण, इमीडिएटली। और अनमोल, अनमोल का मतलब बहुमूल्य यानी अमूल्य, ठीक है बच्चों। शायद इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएंगे। और आगे देख लीजिए यहाँ पे, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जगह जगह पर, हर जगह, हर प्लेस में, चौराहों पर, चौराहों मतलब जो क्रॉस रोड यानी 4 रोड्स आते हैं ना, जो क्रॉस रोड पर जो संकेत दिया है, यानी क्रॉस सिग्नल पर आप लोग देख सकते हो संकेत, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल पर जो संकेत, ट्रैफिक सिग्नल, जो इन्हीं में कलर आपको दिखाया, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये जो ट्रैफिक सिग्नल आप लोग देख सकते हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं।
जो व्यक्ति इन सिग्नलों का पालन करता है, सड़क का नियम पालन करते हैं, सबके लिए प्रिय बनते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आप भी सुरक्षित रहते हैं, दूसरों की भी सुरक्षिता प्रदान करते हैं आप। ठीक है, जीवो और जीने दो। हम लोग भी जीना चाहिए, हम लोग भी जीवन यापन करेंगे और दूसरों को भी जीवन यापन करने की जो मौका हम लोग प्रदान करनी चाहिए। जीवो और जीने दो का वो पाल रहे हैं सिद्धांत। जो व्यक्ति सिद्धांत पालन करते हैं को भी हम लोग जीने का मौका प्रदान करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभार क्या होता है, हम लोग सड़क का नियम पालन कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल, जो लेफ्ट में जाना चाहिए हम लोग लेफ्ट में ही जा रहे हैं, मगर सामने वाला व्यक्ति सड़क का नियम पालन नहीं किया तो हम लोग अनुशासन में है, फिर भी हम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है कभी कभार। ये जो होशियारी है सबको आनी चाहिए, सभी लोग सड़क का नियम पालन करना चाहिए। ठीक है, इस स्टैंजा में कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है मेरे ख्याल से, तो कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, इस कविता से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिया है। ये जो प्रश्नोत्तर में से किताब में जो प्रश्न है वही प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यही प्रश्न आप लोग लिखना चाहिए और होमवर्क में भी लिखना है, क्लास वर्क में भी लिखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, ये इन प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हाँ, यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है। बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभार जो हमेशा ये बात याद में रखना चाहिए, जो एक वाक्य का प्रश्न हम लिखते हैं, इनका प्रश्नों का उत्तर हम लिखते हैं, उस सेंटेंस में यानी वाक्य में इंट्रोगेशन वर्ड क्या है, यानी प्रश्न वर्ड क्या है, उसको निकाल कर आंसर का जो वर्ड होता है वहां पर फिलअप करके जो सेंटेंस पूरा लिखना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ प्रश्न क्या है, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है। इसका उत्तर यह है, बच्चों को सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए, बच्चे मत खेलेंगे सड़क पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये देख लीजिए, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं, कौन चलते हैं हेलमेट के बिना। इसका उत्तर यह है, हेलमेट के बिना ना समझ लोग, जो लोग इन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता नहीं चलता है, जो लोग बहुत अर्जेंट में रहते हैं, ये लोग हेलमेट के बिना चलते हैं। ये हेलमेट के बिना चलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हम लोग हमेशा रोड पे ड्राइविंग करते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, बाट जोहने वालों को क्या नहीं देनी चाहिए। बाट जोहने वालों को क्या नहीं देनी चाहिए। जो बाट जोहना क्या होता है, प्रतीक्षा करने वालों को, जो घर में लोग हमारे जो प्रतीक्षा करते हैं, इन लोगों को क्या नहीं देनी चाहिए। बाट जोहने वालों को हम लोग गम का तोहफा यानी दुख का बहुमान, गम यानी दुख, शोक, तोहफा, पुरस्कार नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, घायल को फौरन कहाँ पहुंचना चाहिए। इसका उत्तर यह है, घायल को फौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आप सभी लोग तो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न यहां पे देख लीजिए, क्या अनमोल है, व्हाट इज प्रीसियस इज हियर। जीवन, हमारे जो जीवन बहुत ही अनमोल है। एक ही वर्ड का आंसर है, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए छठा प्रश्न 6-1, चौराहों पर क्या दिए गए हैं। चौराहों पर ट्रैफिक का संकेत यानी ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए, यहां पर 2-3 वाक्यों का उत्तर लिखना चाहिए। ये जो प्रश्न क्या है, जो प्रश्नों को पहले आप समझ लीजिए, बाद में स्टैंजा के व्याख्या समझना चाहिए,
जो कविता में दिया है उसको आपका ही भाषा में आप लोग लिखने की प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए। जो ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होता है वो ट्रैफिक रूल्स का विस्तार से जो कंप्लीट लिखना चाहिए, विस्तार से लिखो, इसका डिस्क्राइब करो। ठीक है, इसका उत्तर यह क्या है, सड़क पार करते समय चौराहों पर ट्रैफिक का संकेत दिखाई देते हैं, उसे हमें ध्यान से समझना होगा। ये जो ट्रैफिक का रूल्स क्या है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ट्रैफिक के 3 संकेत होते हैं, लाल, हरी और पीली बत्ती। जो फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाया, लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती चलने का संकेत देती है और पीली बत्ती जीब्रा क्रॉसिंग पर चलने के लिए जो सचेत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। यदि दुर्घटना हो जाते, मान लो हो जाते, उस जगह पर आप रहते हैं तो उसको कैसे आप बचा सकते हैं, इसका बचने का उपाय क्या क्या हो सकता है, आंसर देने की प्रयास कीजिए आप। मैं उत्तर इस प्रकार लिखा हूं, देख लीजिए। दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलना चाहिए। सड़क पर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। ऐसे करने से होने वाले दुष्परिणामों से हम लोग बच सकते हैं। हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करना है, और अगर जो एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत उनको फर्स्ट एड करके हॉस्पिटल को फ़ोन करके भेजना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये सब करने से कम जो वहाँ पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है से हम बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ पर कुछ ग्रामर पॉइंट्स दिया है। ये ग्रामर पॉइंट्स क्या है, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन मतलब यानी एक वचन यानी बहुवचन। यहाँ एक वचन का रूप दिया है या बहुवचन का रूप दिया है। अगर एक वचन है तो उस शब्द का बहुवचन रूप लिखना है, अगर बहुवचन है तो शब्द का बहुवचन एक वचन के रूप में लिखना है। फर्स्ट क्या है, सड़क। सेकंड क्या है, साइकिल। बच्चा, दुर्घटनाएं, चौराहे। तो देखिए सड़क, सड़कें। सड़क एक वचन है, सड़कें बहुवचन है। साइकिल एक वचन है, साइकिल बहुवचन, दोनों में लिख सकते हैं। हिंदी बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा ही दिखता है। जैसे जल, इसके लिए एक वचन जल ही होता है, बहुवचन जल होता है। प्राण एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, इसलिए हम कहते हैं प्राण उठते हैं। ठीक है, साइकिल यानी साइकिल। बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन है। दुर्घटना एक वचन है, ये भी बहुवचन में ऐसा ही लिखते हैं, दुर्घटना है। कभी कभार लिखते हैं जो यानी बोलचाल की भाषा में कहते हैं दुर्घटनाएं कहते हैं, यानी औपचारिक भाषा में दुर्घटना ही लिखते हैं। और चौराह, चौराहे, चौराह एक वचन, चौराहे ये जो बहुवचन है। ठीक है बच्चों, आगे देख लीजिए। यहां पर कुछ उदाहरण दिया है। उदाहरण के अनुसार नीचे जो शब्द वहां पे दिया है उसको उदाहरण तौर पर लिखना चाहिए। उदाहरण क्या है, खेल, खेलना। मैं इसका आंसर नीचे में लिखा हूं, आप देख लीजिए। खेल, खेलना। लग, लगना। चल, चलना। रुक, रुकना। चुरा, चुराना। पहुंच, पहुंचना। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहां पर आप देख लीजिए, सड़क पर चलते समय सबको अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। इसी तरह के किन्हीं 5 ऐसे नियमों को लिखिए जिन्हें आप अपने स्कूल में पालन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, समय पर स्कूल पहुंचना है,
ये जो बच्चों आप ही लिखना चाहिए। समय पर कार्य पूरा करना, कार्य मतलब जो होमवर्क हो यानी क्लास वर्क हो, कुछ भी हो, चाहे आपका घर का काम हो, स्कूल का काम हो, यानी हैज टू बी कंप्लीट इन टाइम ओनली, समय पर ही काम पूरा करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अध्यापक स्कूल में जो बोलते हैं ये बात सुनना चाहिए, बड़े लोग जो बोलते हैं उनको सुनना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सहपाठियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सहपाठी मतलब अपने साथ पढ़ते हैं स्कूल में, कक्षा में, के साथ हम लोग कहीं भी झगड़ा नहीं करना, मिलजुल कर रहना चाहिए। और पांचवा नियम क्या है यहाँ पे, समय पर स्कूल से घर पहुंचना चाहिए। स्कूल को भी समय पर आना चाहिए, तत्पश्चात स्कूल छोड़ने के बाद समय पर ही घर पहुंचना है। ठीक है बच्चों, ये सब नियम है, ये सब नियम हम लोग पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लीजिए, ये भी कुछ ग्रामर पॉइंट्स हैं। ये जो ग्रामर पॉइंट्स में क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, अनुरूपता। अनुरूपता मतलब जो पहला जो शब्द है दूसरा शब्द पहले शब्द से मिलता जुलता है, यहाँ पर तीसरा जो शब्द जो है उसका मिलता जो मिलने वाले और एक शब्द स्टांजा में से आप लोग ढूंढना चाहिए। तो पहला शब्द क्या है यहाँ पे, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सड़क पर जाकर, इसका आंसर मैं नीचे लिखा हूं, खेलना नहीं। ठीक है, और सेकंड प्रश्न क्या है यहाँ पे, करो मदद घायल की, पालन करो सड़क संकेतों को, सड़क का नियमों को हमें पालन करना है। ठीक है, और ये जो तीसरा प्रश्न क्या है, लाल रंग कहता है हमें रुकना, हरा रंग ये कहता है चलना। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ देख लीजिए, चार पथ चतुष्पथ, चार पथ यानी चतुष्पथ, चार राह चौराह। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पर सही या गलत चिन्ह लगाइए। सड़क पर चलते समय खेलना सही है क्या गलत है, देख लीजिए। इसका आंसर मैं और एक नेक्स्ट स्लाइड में दिया हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समझदार लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं, ये सही है क्या गलत, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, घर पर इंतजार करने वालों को गम का सौगात देना है, ये सही है क्या गलत, देख लीजिए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिया हूं, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको। जो फोर्थ क्वेश्चन है, दुर्घटना होने पर ना आंख चुराना है, ये जो दुर्घटनाएं होती है वहां पर आंख चुराना है, ये सही है क्या गलत, देख लीजिए। हमें चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए, इसका आंसर हम अब देखेंगे क्या है, तो देख लीजिए। ये जो सारे आंसर यहाँ राइट और रॉन्ग क्या क्या है इससे संबंधित मैं टिक मार्क किया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। यहाँ पे उत्तर लिखकर उचित रंग भरिए। आपकी बुक में जो यहाँ पर गैप दिया है वहां पर उचित रंग यानी जो सुटेबल कलर आप फिलअप करनी चाहिए। जो पहला प्रश्न क्या है, लाल बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए, जब लाल बत्ती रेड लाइट ऑन होता है उस वक्त हम क्या करेंगे, लाल बत्ती जलने पर रुकना चाहिए, इसका आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पीली बत्ती क्या बताती है हमें, पीली बत्ती यानी जो येलो कलर हमें क्या बताती है, येलो कलर हमें ये बताता है जिब्रा क्रॉसिंग पर चलते समय सचेत करती है। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित यानी रेड, येलो और ग्रीन, ये जो सभी कलर्स आप अपनी किताब में जो बॉक्स दिया है वो जो बॉक्स में आप लोग कलर भरना चाहिए। ये जो पूरे जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन एंड आंसर्स यानी ग्रामर पॉइंट सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ये सब आप अपने जो क्लास वर्क में लिखना चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, ये ग्रामर पॉइंट्स का ये थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, हरी बत्ती देखने पर क्या करना चाहिए। जब आप लोग ग्रीन लाइट देखते हैं यानी ट्रैफिक सिग्नल में तो आप क्या करेंगे, हरी बत्ती देखने पर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, और एक प्रश्न ये है,
सड़क का रंग कौन सा होता है? सड़क यानी रोड का कलर कौन सा कलर की होती है? रोड। सड़क का रंग होता है नहीं ब्लैक, ब्लैक कलर का सड़क का रंग होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बार बार इस पद्य को कंठस्थ करना चाहिए। जब स्कूल ओपन होता है मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ जो कंठस्थ आप किया है क्या नहीं, और यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर आपने देखा है सभी प्रश्नोत्तर आपके जो क्लास वर्क में लिखना चाहिए। स्कूल आरंभ होते ही मैं सबका हर एक का नोटबुक में चेक करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।